हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखेंगे क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट क्या होती है? क्विक सॉर्ट डॉट जेएस। ठीक है। क्विक सॉर्ट से पहले हम लोग देख लेते हैं सॉर्टेड एरे क्या होती है, क्योंकि क्विक सॉर्ट जो होती है उसकी प्रॉपर्टी कुछ यूज करती है। देखो बेसिकली क्विक सॉर्ट जो होती है बेसिक वो भी हमारी डिवाइड एंड कंकर अप्रोच है। ठीक है, डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम टेक्निक है। तो इसको और दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसको पार्टीशन एक्सचेंज एल्गोरिथम भी कहते हैं। ठीक है, पार्टीशन एक्सचेंज सॉर्ट। ठीक। तो 1 मिनट में लिख दे रहा हूँ क्या मैं बोल रहा हूँ। सॉरी, चलो 1 मिनट इसको कनेक्ट कर लें पैड को। ठीक से वर्किंग किया। अब ठीक हो गया। हम्म। सो हाँ, अब ठीक है। तो इसको हम लोग पार्टीशन एल्गोरिथम भी बोलते हैं, पार्टीशन सॉर्ट भी बोलते हैं। तो क्विक सॉर्ट में देखो क्या होता है। हम लोग पार्टीशनिंग कर लेते हैं। किस बेस पे पार्टीशनिंग करते हैं पहले हम लोग सॉर्ट देख लेते हैं। सॉर्टेड एरे क्या होती है? जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4, 5, 6। ये हमारी एरे जो है ये सॉर्टेड है। ठीक है, एरे सॉर्टेड है मतलब क्या है? कोई भी हम एलिमेंट लेंगे, जैसे हमने ये वाला एलिमेंट लिया। ठीक है, ये वाला हमने एलिमेंट लिया, तो इस एलिमेंट के जितने भी लेफ्ट साइड हैं ये इससे लेस देन है। ठीक है, ये इनसे बड़ा है। और ये जितने भी इसके राइट साइड है वो उनसे ग्रेटर देन है। मतलब ये वाले राइट एलिमेंट जो है करंट एलिमेंट से ग्रेटर देन है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो लेफ्ट साइड एलिमेंट है वो करंट एलिमेंट से कम है, इनकी वैल्यू कम होगी। और जो राइट साइड है उनकी वैल्यू जो है करंट एलिमेंट की वैल्यू से ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमें सॉर्टिंग में एक वो मिलता है। क्या मिलता है? जो असेंडिंग सॉर्ट है, असेंडिंग सॉर्ट है, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी एलिमेंट हम उठाएंगे तो उस एलिमेंट के जितने भी लेफ्ट साइड होंगे वो सब लेस देन होंगे। ठीक है, करंट एलिमेंट से। और इस एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट राइट साइड होंगे वो सारे एलिमेंट इससे बड़े होंगे। ओके, तो ये होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें हम लोग यही प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। किस तरीके से यूज करते हैं? देखो, कोई भी हमारी एरे होती है क्विक सॉर्ट में हम लोग यूज करते हैं पिवट। पिवट क्या होता है? पिवट वो एलिमेंट होता है, पिवट हम लोग कोई एलिमेंट चूज कर लेते हैं। वी चूज एन एलिमेंट फ्रॉम एन एरे, फ्रॉम दी एरे। ठीक है, एरे से हम लोग फ्रॉम एन एरे कोई भी एक पिवट चूज कर लेते हैं। पिवट कौन किस तरीके से चूज करते हैं? हम लोग रैंडम कोई एक एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, रैंडम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है अगर हम लोग मिड ऑफ द एरे लें। ठीक है, मिड ऑफ द एरे एज अ पिवट ले। एक होता है हम लोग लास्ट एलिमेंट एज अ पिवट ले लें। ठीक है, एक होता है हम लोग फर्स्ट एलिमेंट एज अ पिवट ले लें। ओके, तो ये टेक्निक्स होती हैं। ये हमारे पास टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, तो इन टेक्निक्स को हम लोग यूज करते हैं। तो हम जो बेसिकली यहाँ यूज करेंगे, हम लोग लास्ट एलिमेंट को पिवट लेंगे। ठीक है, हम लोग लास्ट एलिमेंट को पिवट ले लेंगे एरे का। ओके, वी कैन। ठीक है,
हम लोग इसमें जो एल्गोरिथम लगाएंगे उसमें लास्ट एलिमेंट को एज अ पिवट लेंगे, ठीक। और एरो को पार्टीशन करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये जरूरी है, ये टेक्निक है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो इसका लॉजिक क्या होता है, जैसे कि लॉजिक ये होता है कि तो हम लोग जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 6 2 5 4 1 9 7, ठीक है। ये हमने एक एरे ले ली। अब इसमें से हम एक पिवट लेते हैं, जैसे कि हमने पिवट लिया 7। अब इसको हम इसके करेक्ट प्लेस पे रखते हैं। इसका करेक्ट प्लेस क्या होगा अकॉर्डिंग टू सॉर्टेड एरे? इसका करेक्ट प्लेस जो होगा 7। 7 हमने रखा। अब ये पिवट है। 7 हमने जो रखा है, ये पिवट उठाया था, तो पिवट क्या होता है? वो एलिमेंट जिसके लेस देन जो होगा, जो लेफ्ट साइड होंगे वो सारे लेस देन होंगे, ठीक है। तो इसको हमने चूज किया। तो फॉर एग्जांपल इसके लेफ्ट साइड जो लेस देन है सारे, वो 1 4 5 2 6। तो ये 6 2 5 4 1 7। ये 7 क्या हो गया? ये अपने करेक्ट प्लेस पे अब आ गया, ठीक है। ये करेक्ट प्लेस पे आ गया, तो इसके जो भी लेफ्ट साइड है वो सारे लेस देन है। और इसके राइट साइड क्या है? हमारा 9 था ना, राइट साइड 9 आ गया। तो 9 जो है हमारा ग्रेटर देन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 10 होता तो 10 भी आ जाता, 10 इधर होता, ठीक है। 10 9, तो ये हमारा होता। तो यहाँ जो आता, अगर 10 इधर होता पहले 9 से, तो यहाँ हमारा आ जाता 10 और 9। तो ये हमारा क्या हो गया? ये पिवट हमारे करेक्ट पोजीशन पे आ गया, ये करेक्ट पोजीशन पे अपनी आ गया। ओके। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम सेम चीज इसमें लगाते हैं, सेम इसमें लगाते हैं। अब हम लगाते 6 2 5 4 1 में। अब 1 को एज अ पिवट लेते हैं। 1 को हम पिवट लेते हैं, तो 1 की करेक्ट पोजीशन जो होती है हमारी, वो यहाँ होती है, ठीक है। 1 के लेफ्ट साइड कुछ होता ही नहीं, तो ये आ जाता 6। इस तरीके से कुछ आता है। मतलब इस तरीके से कुछ आता है, एग्जैक्टली ये नहीं होगा, कुछ और होगा, क्योंकि ये डिफरेंट तरीके के वो स्वैपिंग एल्गोरिथम्स होती है इसमें। तो हम लोग जो यूज करेंगे उसमें हम लोग देख लेंगे हम लोग किस तरीके से स्वैप कर रहे हैं, ये इसी एग्जांपल में। तो 1 हमारा करेक्ट पोजीशन पे आ गया, ठीक है। अब हमारा राइट बचा। अब हम 4 लेंगे, 4 को करेक्ट पोजीशन पे पुश करेंगे। तो 4 की करेक्ट पोजीशन क्या होगी? तो 4 की करेक्ट पोजीशन होगी 2 4, इधर 6 और 5, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सॉर्टेड हो गया। अब 6 5 में लेंगे तो ये 5 6 इधर आ जाता। तो ये हमारा इधर से सॉर्ट हो गया 1 2 5, 1 2 4 5 6 7। अब ये गारंटी है, इसके आगे जो 7 के आगे हम लोग जाएंगे तो सब 7 से बड़े होंगे, तो ये गारंटी है। क्यों? क्योंकि हमने जो करेक्ट पार्ट वो किया था, पिवट को रखा था, तो वो पिवट कहाँ रखा था? पिवट वहां रखा था जिसके लेफ्ट साइड एलिमेंट जितने भी थे वो लेस देन थे, और राइट साइड जितने भी थे ग्रेटर देन थे। तो ये ग्रेटर देन हो गए, ठीक है। तो इसको अब हम लोग करेंगे तो 9 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉर्टिंग होती है। अभी हम कोड करके फिर ड्राई रन करके दिखाएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा अभी, ठीक है। तो देखो, पहले तो इसकी हम लोग एक सिंपल सी एल्गोरिथम लिख लेते हैं, हम लोग करने वाले क्या है, ठीक है। देखो, पहले केस हमारा क्या होता है, एल्गोरिथम हम लोग लिख लेते हैं। देखो, इसकी 4 स्टेप होती है। रिकर्जन एल्गोरिथम हम लोग लिखेंगे। रिकर्जन एल्गोरिथम की 4 स्टेप होती है। तो अब हम स्टेप लिख के दिखा रहे हैं, टेक्स्ट में एज अ टेक्सचुअल लिख के दिखा रहे हैं क्या स्टेप होती है, ठीक है। तो स्टेप हम लिख के दिखा रहे हैं। देखो, सिंगल एलिमेंट और एम्पटी एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड होता है। तो अगर हमारे पास स्टेप देखो, रिकर्जन की जो होती है टोटल रिकर्जन स्टेप्स, स्टेप्स क्या होंगी? तो देखो, अगर हमारे पास इफ वी हैव अ सिंगल एलिमेंट और नो एलिमेंट इन द array, सो वी रिटर्न दैट एलिमेंट, ठीक है। तो अगर
ठीक है, इन द एरे टू बी सॉर्टेड। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे सिंपल सा, क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड होगी। ये क्या हो गई, ऑलरेडी सॉर्टेड। ठीक है, सिंगल एलिमेंट जो होता है ऑलरेडी सॉर्टेड होता है। नन है, कुछ है ही नहीं, तो क्या सॉर्ट करोगे। फिर हम क्या करेंगे, पिक करेंगे। पिक क्या करेंगे, कोई एलिमेंट, पिक एन एलिमेंट टू सर्व एज अ पिवट। पिवट क्या होता है, पिवट वो एलिमेंट होता है जिसको हम लोग करेक्ट पोजीशन पर रखने की कोशिश करते हैं, जिसके लेफ्ट साइड सारे एलिमेंट उससे छोटे होंगे, राइट साइड सारे एलिमेंट उससे बड़े होंगे। तो ये पिवट हम लोग चूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चूज करेंगे कौन सा पिवट। कई सारी टेक्निक हमने बताई थी ना, तो जो यूजुअली होती है वो लेफ्ट मोस्ट हम लोग चूज करते हैं, लेफ्ट मोस्ट एज अ एलिमेंट एज अ पिवट। ठीक है, हम लोग ये चूज करते हैं लेफ्ट मोस्ट। लेकिन और सारे होते हैं टेक्निक, मैं डिस्कस करूंगा कौन सी बेटर है, लेकिन सब में वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगभग सिमिलर होती है। तो ये हो गया, हम लोग एक एलिमेंट एज अ पिवट यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करेंगे क्या, स्प्लिट द एरे इनटू टू हाफ्स। हम लोग एरे को दो इक्वल हाफ ट्राई करेंगे, दो इक्वल हाफ में डिवाइड करने की, बट इक्वल एग्जैक्टली नहीं होता, हम लोग टू हाफ में डिवाइड करेंगे। टू हाफ में डिवाइड करेंगे कि क्या कंडीशन होगी, कंडीशन ये होगी, टू पार्ट्स लिख देते हैं, टू हाफ्स अच्छा नहीं लग रहा है, टू पार्ट्स लिख देते हैं। तो दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कंडीशन ये होगी, एलिमेंट जितने भी एलिमेंट्स ऑन लेफ्ट साइड ऑफ पिवट हैज लेसर वैल्यू, ऑल एलिमेंट्स ऑन लेफ्ट साइड ऑफ पिवट हैव लेसर वैल्यू। ठीक है, जितने भी एलिमेंट लेफ्ट साइड होंगे पिवट के, उनकी वैल्यू लेसर होगी। ठीक है, लेस वैल्यू एज कंपेयर टू पिवट। ठीक है, और जितने भी राइट साइड होंगे, ऑल एलिमेंट्स राइट साइड जो भी पिवट के होंगे उनकी वैल्यू ग्रेटर होगी। ठीक है, तो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, जितने भी एलिमेंट जो होंगे राइट साइड होंगे, राइट साइड पिवट के होंगे, हैव ग्रेटर वैल्यू एज कंपेयर टू पिवट। ठीक है, तो ठीक है, ये भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, रिकर्ज कर देंगे, रिकर्सिवली रिपीट कर देंगे इस एल्गोरिथम, इन ऊपर की तीन स्टेप को हम लोग रिकर्सिवली रिपीट कर देंगे। रिकर्सिवली रिपीट द एल्गोरिथम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर तीन स्टेप किए हैं हम लोग रिकर्सिवली स्टेप रिपीट करेंगे। तो अब देख लेते हैं हम लोग सिंपल सा ऊपर वाली स्टेप को परफॉर्म करके, जैसे कि हमने फंक्शन क्विक सॉर्ट, ठीक है, कि क्विक सॉर्ट हम लोग ने कॉल किया। ठीक है, हम लोग क्या भेजेंगे, एरे भेजेंगे, लेफ्ट भेजेंगे, राइट भेजेंगे। ठीक है, एरे हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। अब हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, इफ लेफ्ट लेस देन राइट, तब तो ठीक है। या अगर हम लोग चेक कर लेते हैं, अगर हमारा लेफ्ट ग्रेटर देन इक्वल टू राइट है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये सिंगल एलिमेंट वाला पार्ट हो गया। ठीक, अगर सिंगल एलिमेंट है तो हम लोग रिटर्न करा लेंगे। ठीक है, एक हम लोग अब पिवट फाइंड कर लेंगे, पोजीशन ऑफ पिवट, करेक्ट पोजीशन ऑफ पिवट। करेक्ट पोजीशन क्या है हमारा, करेक्ट पोजीशन हम लोग निकाल लेंगे। लास्ट एलिमेंट को हम लोग पिवट लेते हैं, लेकिन फिर उसको पोजीशन में रखते हैं ना, कौन सी उसकी करेक्ट पोजीशन है। तो करेक्ट पोजीशन वाला हम लोग देख लेना कि पोजीशन उसकी करेक्ट क्या है, तो हम लोग निकाल लेंगे। वो निकाल लेंगे तो
तो ये एक फंक्शन बना लेते हैं, फाइंड प्लेस पिवट इन करेक्ट पोजीशन, गेट करेक्ट पोजीशन ऑफ पिवट। ठीक है, तो हम लोग क्या पास करेंगे, एरे पास करेंगे, लेफ्ट पास करेंगे, राइट पास करेंगे, ये तीन चीज पास कर लेंगे। अब देखो हमारी कौन कौन सी स्टेप हो गई। इफ वी हैव अ सिंगल एलिमेंट और नो एलिमेंट एरे टू बी सॉर्टेड रिटर्न, तो ये वाली पहली स्टेप हो गई। पिक एन एलिमेंट टू सर्व एज अ पिवट, ठीक है, तो वो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। थर्ड वाली क्या होगा, स्प्लिट द एरे इनटू टू हाफ्स, तो ये वाली सेकेंड स्टेप क्या होगी, पिक एन एलिमेंट एंड सर्व एज अ पिवट, तो यहाँ से हमारी पोजीशन मिल जाएगी। और ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टू हाफ में बांट कर ले, टू हाफ में डिवाइड कर लेंगे। तो टू हाफ क्या हो जाएगा, एक तो पिवट के लेफ्ट, एक तो पिवट के राइट। तो हम लोग क्या भेज देंगे, एरे लेफ्ट कॉमा, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट पोजीशन ऑफ पिवट -1, ये हो गया लेफ्ट साइड। ये क्या हो गई, लेफ्ट साइड ऑफ द पिवट। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट साइड हो गई। अब दूसरी क्या हो जाएगी, राइट साइड ऑफ द पिवट। ठीक है, दूसरी राइट राइट साइड हो गई। राइट साइड में हम लोग ने एरे लिया, राइट साइड में अब हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट पोजीशन ऑफ पिवट +1 राइट। तो ये हमारा हो गया, रिकर्सिवली हमने कॉल कर लिया, ये हमारा ये फाइनल हो गई। अब हमें पोजीशन ऑफ पिवट निकालनी है। अब वो हम लोग कैसे निकालेंगे, करेक्ट पोजीशन पे रखना है। ठीक है, तो इसकी टेक्निक हम लोग देख लेते हैं। तो पहले तो हम लोग लास्ट एलिमेंट को एज अ पिवट ले लेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले ये फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन गेट करंट पोजीशन ऑफ पिवट एरे लेफ्ट कॉमा राइट। ठीक है, तो हम लोग पिवट लेते हैं। हम लोग का जो पिवट है वो क्या होगा, पिवट हमारा लास्ट एलिमेंट है, तो हम लोग ने लास्ट एलिमेंट क्या होगा, लास्ट एलिमेंट जो होगा राइट मोस्ट होगा, तो हम लोग ने राइट मोस्ट एलिमेंट को एज अ पिवट ले लिया। ठीक है, टेकिंग राइट मोस्ट एलिमेंट एज अ पिवट। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या टेक्निक यूज करते हैं। इसमें देखो दो दो एल्गोरिथम, दो पार्टीशन एल्गोरिथम होती है जनरली, तो मैं दोनों बता दूंगा। पहले वाली देख लेते हैं। तो पहले वाली हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं, दो पार्टीशन एल्गोरिथम होते हैं। हम्म, इसको हम गेट करंट पोजीशन ऑफ पिवट बोल दो या पार्टीशन बोल दो, दोनों एक ही बात है, मैं अभी दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि हमारा क्वेश्चन ले लेते हैं, 6 4 3 5 8 2 7 और 9 कर लो। ठीक है, और ये 4 हो गया। ठीक, हमारी ये एरे हो गई, 7 6 9 3 5 8 2 4, 8 2 4, ये एरे हो गई। ठीक है, अब हमने क्या किया, पिवट इसको लिया, हमारे ये पिवट है। ठीक है, अब हमें इसको करेक्ट पोजीशन पे रखना है। ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है। ठीक है, ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है। तो अब एक तो हमारा होता है जैसे कि फर्स्ट पार्टीशनिंग देख रहे हैं हम लोग, फर्स्ट पार्टीशनिंग एल्गोरिथम देख रहे हैं। एक हम लोग ले लेते हैं, लेट स्टार्ट असाइन -1, -1 हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कंपेयर करेंगे, लेफ्ट अगर हमारा राइट से बड़ा है, ठीक है, जब तक हमारा तो क्या हो जाएगा, अगर हमारा स्टेप लिख लेते हैं, इफ एरे लेफ्ट
इज ग्रेटर देन एरे राइट। तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें क्या हो रहा है, हमें इसके लेफ्ट साइड सारे छोटे लाने हैं ना। जब छोटे लाने हैं तो राइट वाले को हमें क्या भेजना होगा, इसके राइट साइड भेजना होगा ना। अगर देखो लॉजिकली, अब देखो क्या हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम चार यहाँ ला रहे हैं तो इसके लेफ्ट साइड सारे छोटे होने चाहिए इससे, ऑल लेस, ठीक है, सारे छोटे होने चाहिए। इसके राइट साइड के ऑल ग्रेटर, सारे बड़े होने चाहिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, सात जो है इससे बड़ा हो रहा है, सात जो है इससे बड़ा हो रहा है, तो इसको हमें आगे मूव कराना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे स्टार्ट को प्लस प्लस, स्टार्ट की वैल्यू बढ़ा लेंगे, ठीक है, स्टार्ट की वैल्यू बढ़ा लेंगे और स्वैप कर देंगे। स्वैप क्या कर दोगे, ठीक है, स्वैप कर दोगे हम एरे लेफ्ट को स्टार्ट से, ठीक है, दोनों को स्वैप कर दोगे, एरे लेफ्ट को स्टार्ट से हम लोग स्वैप कर देंगे, ठीक है। और लेफ्ट में हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, लेफ्ट में हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारा अब स्टार्ट क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है, स्टार्ट हमारा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखा चार जो है हमारा सात, फिर हमारा वही बड़ा हुआ, ठीक है, सात। तो हम लोग ने क्या किया, स्टार्ट बढ़ाया, इसको स्वैप किया, लेफ्ट इंक्रीमेंट करेंगे, छह को सात से, एक मिनट, एक मिनट, क्या था कुछ, रुको, अंडू कर ले, इरेज कर ले, मैं क्या बोलना चाह रहा था। ये तो ठीक है, इतना पार्ट ठीक है। अब हम स्वैप, स्वैप कैसे करेंगे ये देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा मेन एम ये है कि हमारा जो मेन मोटिव है कि अरे के लेफ्ट जो भी है, ठीक है, जो भी पिवट के लेफ्ट में है वो हमारे सारे लेसर आए, ये सारे लेस आए। और पिवट के राइट में जो है वो सारे ग्रेट आए, ग्रेटर देन वैल्यू आए करंट पिवट से। तो अब कैसे करेंगे, जब लेफ्ट हमारा बड़ा है इससे, पिवट से, तो हम क्या करेंगे, इसको हमें राइट भेजना है, इसको राइट भेजना है। तो हम लोग इसको लेफ्ट प्लस प्लस करके, हाँ सही कर रहे थे, एक दे सोच ले थोड़ा, हाँ तो वही ठीक था वो, ठीक है, ठीक है, कर। तो राइट है, पिवट है, तो एक हमारा जो ये होगा, ये आई जो है, ये क्या होगा हमारा, ये हमारा होगा राइट पोजीशन फॉर पिवट सो फॉर। अभी तक जो पिवट की राइट पोजीशन है वो क्या है, तो ये बाय डिफॉल्ट तुम्हारा क्या होगा, लो माइनस वन होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग हमारा क्या हो रहा है, लो से हो रहा है, मतलब लो, सॉरी, लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट से हो रहा है, ये लेफ्ट है, ठीक है, लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो लेफ्ट माइनस वन होगी, क्यों क्यों, लेफ्ट अभी हमारा जीरो है तो आई हमारा माइनस वन है, करंट पोजीशन जो पिवट की करेक्ट पोजीशन है वो माइनस वन, अभी हमें कोई करेक्ट पोजीशन नहीं मिली, माइनस वन ये बता रहा है। तो अभी हमने कंपेयर किया लेफ्ट को, तो इसकी एल्गोरिथम जो ये है, इसकी जो लॉजिक है वो मैं लिख देता हूँ। तो देखो, अ, अभी हमारा जो लेफ्ट है तो वो हमारा जो है राइट से बड़ा है, बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंक्रीमेंट करके इसके साथ स्वैप करेंगे, फिर इसको इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिक्स पे आ गया, ठीक है। अभी सिक्स भी बड़ा है तो इसको हमने क्या किया, बढ़ाया, आई प्लस प्लस, अरे सिक्स को हम लोग ने बढ़ाया, ठीक है, तो सिक्स भी फोर से बड़ा है, सिक्स फोर से बड़ा है, तो हम लोग ने क्या किया, आई प्लस प्लस किया, स्वैप किया, अरे आई अगर हमारा पिवट से बड़ा है, अरे आई अगर हमारा पिवट से बड़ा है, ये वाली पार्टीशन,
हम्म, ये क्या था? देखो मेन लॉजिक हम लोग देखते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी नहीं तो। इसका मेन लॉजिक हमें क्या करना है, ये आई हमारा पता हो गया क्या है, ठीक है। तो हमें मेन क्या करना है, आते हैं मेन लॉजिक पे। तो हाँ, देखो हमें ये करना है कि हमारा जितना भी लेसर वैल्यू है वो लेफ्ट साइड आ जाए, राइट, और राइट पे ग्रेटर वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको तब स्वैप करेंगे जब हमें कोई लेफ्ट, जो हमें लेसर वैल्यू मिलेगी। देखो अभी हमारी करेक्ट पोजीशन जो है, तो सीपी ले लेते हैं हम लोग, करेक्ट पोजीशन सीपीपी, करेक्ट पोजीशन फॉर पिवट, ठीक है। तो हमारी क्या हो जाएगी, लो माइनस लेफ्ट माइनस वन होगी, ठीक है। लेफ्ट माइनस वन, तो हमारी करेक्ट जो पोजीशन है पिवट की, वो लेफ्ट माइनस वन है। अभी हमें कोई करेक्ट पोजीशन नहीं मिली, इसका मतलब ये हमारा लेफ्ट है, ठीक है। अगर हमारा क्या हो रहा है, जे वाला एलिमेंट ग्रेटर है पिवट से, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ये वाला भी ग्रेटर है तो हमने लेफ्ट को इंक्रीमेंट किया, ये भी ग्रेटर है, हमने लेफ्ट को इंक्रीमेंट किया। ये लेसर मिला, ये लेसर मिला तो हमने क्या किया, इसको इंक्रीमेंट किया, ये अब इसको पॉइंट करेगा। अब इन दोनों को स्वैप किया, इन दोनों को स्वैप किया, तो ये हमारा आया 3 6 9 7 5 8 2 4, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक आया, ये हमारा पिवट है, ठीक है। और ये हमारा अभी कहाँ पे, 7 यहाँ तक हुआ है, और ये हमारा सीपीपी है, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट है। तो हम लोग यहाँ से राइट तक की पूरा चलेंगे, जो हमारा राइट मोस्ट है ना, हमारी ये पूरी एरे बची हुई थी ना, तो पूरी एरे ट्रेवर्स करनी पड़ेगी। अब हमारा 7 जो ग्रेटर ही है, तो अब हमारा इसको आगे जाएगा, 5 भी 4 से बड़ा है, इसको आगे ले गए, 8 भी 4 से बड़ा है, इसको आगे ले गए, 2 हमारा 4 से छोटा है, 2 4 से छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ स्वैप करेंगे। वो कैसे, इसको हमने इंक्रीमेंट किया, इन दोनों को अब स्वैप किया, इन दोनों को स्वैप करेंगे, 3 2 आया, 9 7 5 8 6 4, ठीक है। तो अब हमारे पास ये सीपीपी आया, और ये हमारा राइट मोस्ट, यहाँ तक का हम लोग ने ट्रेवल कर दिया, ठीक है। अब हमारा ये ब्रेक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा पिवट था। अब हमें पिवट की करेक्ट पोजीशन मिल गई है। करेक्ट पोजीशन क्या होगी उसकी, ये वाली पोजीशन होगी करेक्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ तक के सारे एलिमेंट जो है वो पिवट से लेसर है। क्यों लेसर है, क्योंकि हमने स्वैप करके इसको यहाँ भेजा है। यहाँ से जो हम पास कर रहे हैं वो कंडीशन क्या थी, अगर हमारा पिवट जो है ग्रेटर देन वैल्यू रखता है जो भी करंट एरे आई की है, तो ये पास हो रहा था, ठीक है। तो ये पास हो गया, ये हमारी करेक्ट पोजीशन मिल गई, तो हमने इसको इससे स्वैप करा दिया। 3 2 4 7 5 8 6, और ये 9 आ गया। तो ये हमारा एक पार्टीशन ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। अब हम इसको सिमिलरली पार्टीशन कर लेंगे, इसको कर लेंगे। तो एल्गोरिथम हम करके फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं। तो ये पार्टीशन की पहली एल्गोरिथम थी, इसका नेम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं देख के बताता हूँ। एल्गोरिथम, पार्टीशन एल्गोरिथम को कहते हैं। तो चलो ये वाला कर लेते हैं। देखो क्या है, पिवट हमने ले लिया, तो लेट हमारा क्या होगा, लेफ्ट करेक्ट पोजीशन, करेक्ट पोजीशन फॉर पिवट सो फार, ठीक है। करेक्ट पोजीशन फॉर पिवट क्या है, अभी अभी हमारी जो है लेफ्ट माइनस वन है, ठीक है, सो फार, ठीक है। तो अभी हमारी क्या है, लेफ्ट माइनस वन है, करेक्ट पोजीशन हमारी अभी मिली नहीं। लेफ्ट माइनस वन क्या कह रहा है, करेक्ट पोजीशन अभी हमारी मिली नहीं है, ये करेक्ट पोजीशन बता रहा है, ठीक है। फॉर लूप लगा लेते हैं हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे करंट असाइन, लो को असाइन कर लेते हैं। लेफ्ट से शुरू करेंगे, कहाँ तक का, लो रहने दो। करंट हम कहाँ शुरू करेंगे, हम लोग लेफ्ट से शुरू करेंगे, और कहाँ तक का जाएगा,
लेस देन इक्वल टू कहाँ तक का जाएगा, लेस देन इक्वल टू हमारा जाएगा राइट -1 तक का, ठीक है। हम लोग राइट -1 तक का जाएंगे और करंट को और क्या कर लेंगे, प्लस प्लस कर लेंगे, ठीक है। राइट -1 तक क्यों जाएंगे, क्योंकि लास्ट वाला एलिमेंट पिवट है। वाई राइट -1, वाई नॉट राइट। इसका रीजन क्या है, रीजन इसका ये है बिकॉज जो हमारा राइट मोस्ट एलिमेंट है इज द पिवट, वो इटसेल्फ पिवट है, ठीक है, इसलिए हम लोग नहीं जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखो कंडीशन क्या थी, अगर पिवट हमारा ग्रेटर देन है एरे ऑफ करंट से, ठीक है, अगर करंट से ग्रेटर देन है तो हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कुछ नहीं करेंगे, अगर पिवट हमारा लेस देन है एरे करंट से तब हम लोग काम करेंगे मेन, ठीक है। अगर पिवट हमारा ग्रेटर देन है एरे करंट से तो हम क्या करेंगे, हाँ, पिवट हमारा अगर ग्रेटर देन है एरे करंट से, ठीक है, जैसे कि हमारा 2 आया था ना और 4 हमारा 2 से बड़ा था, तो 4 पिवट था, 2 से बड़ा था, तो इसको हम लोग क्या भेजेंगे, इसको हम लोग लेफ्ट मोस्ट करने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट मोस्ट कैसे करेंगे, हम लोग पहले तो करंट पोजीशन पिवट सो फॉर जो है उसको प्लस प्लस कर लेंगे, ठीक है, इसको प्लस प्लस कर लिया। अब हम लोग क्या कर लेंगे, स्वैप कर लेंगे। स्वैप किसको किससे करेंगे, एरे ऑफ करंट पोजीशन सो फार जो भी है उसको एरे करंट से स्वैप करेंगे, ठीक है। ये दोनों हम लोग ने स्वैप कर लिया, ठीक है, स्वैप कर लिया। एट द एंड क्या होगा, ये लूप से बाहर आएगा, लूप से बाहर आएगा तो हमें करंट पोजीशन पिवट की मिल गई। अब हम लोग ये वाली पोजीशन को फिर से स्वैप कर देंगे, जो भी हमारा इसको हम लोग पिवट का इंडेक्स लेना पड़ेगा, तो लेट, तो इसको हम लोग राइट मोस्ट एलिमेंट से कर देंगे। राइट मोस्ट एलिमेंट हमारा पिवट है ना, जैसे करंट जो होगा लेस देन इक्वल टू राइट -1, करंट हमारा राइट के बराबर हो जाएगा, तो ये भी ठीक ही है। लेकिन हम लोग लेट यूज कर रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे राइट लिख देते हैं, राइट, ठीक है। और करंट पोजीशन पिवट सो फॉर +1, +1 क्यों, +1 इसलिए क्योंकि जो भी करंट पोजीशन पे अभी होगा वो हमारा लेसर होगा, ठीक है। टिल पिवट वैल्यू जो है इज ग्रेटर बिकॉज the increment only when we found lesser value, ठीक है। तो ये हो गया, अब हमारा करंट पोजीशन मिल गई, करेक्ट पोजीशन पिवट की, करेक्ट पोजीशन पिवट की अब हमें मिल गई। वो क्या होगा, 0 1, करेक्ट पोजीशन पिवट सो फार +1, ठीक है। तो वो हमारा करेक्ट पोजीशन पिवट की मिल होगी। तो अब हम लोग रिटर्न कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, अब हम लोग क्विकसॉर्ट कॉल करा के एक बार टेस्ट कर लेते हैं। 6 3 4 5 1 7 3 9 2।
ठीक है, ये हो गई हमारी एक जनरल एरे। क्विक सॉर्ट हमने लिया, एरे पास किया, जीरो पास किया, एरे डॉट लेंथ -1 पास किया, कंसोल करा लेते हैं एरे को। अब हमारा क्या है, सी डी डैश सी डी फंक्शन अप नोड सी डी क्विक सॉर्ट नोड क्विक सॉर्ट डॉट जेएस। तो हमारी एरे सॉर्टेड आ रही 1 2 3 3 4 6 6 7 8 9। ठीक है, एरे सॉर्टेड आ रही है। तो अब हम लोग देख लेते हैं, अगर हमें पोजीशन प्रिंट करना हो पिवट की हर बार क्या आ रही है, रिकर्सिवली कॉल होगा। देखो 8 1 2 4 5 7 इस तरीके से हमारी पोजीशन आ रही है। तो क्लियर कर लेते हैं इसको। तो अब हम लोग देखते हैं इसकी, फिर ड्राई रन करा के देख लेते हैं एल्गोरिथम को। तो एक बार इसको फिर से हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे ये वाले पार्ट को, क्योंकि ये पार्ट तो आपको नीचे वाला समझ में आ ही गया होगा। ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, एरे का क्विक सॉर्ट है। ऊपर वाला ये भी पार्ट समझ में आ गया, करंट पोजीशन हम लोग पार्टीशन की पोजीशन पता कर रहे हैं, फिर लेफ्ट साइड भेज रहे हैं, राइट साइड भेज रहे हैं। तो ये पार्ट एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं फिर से। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग भेज रहे हैं जो ये वाला पार्ट है। यहाँ पे हम लोग ने पिवट की पोजीशन पता कर ली। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड वाले को सेम तरीके से हम लोग करेक्ट पोजीशन पे रख रहे हैं, इसके राइट साइड वाले को सेम पोजीशन पे करेक्ट तरीके से रख रहे हैं। ठीक है, करेक्ट पोजीशन पे रख रहे हैं सेम तरीके से। तो ये अब यहाँ पे पिवट आ जाएगा, तो इसके लेफ्ट लेस होगा, इसके राइट ग्रेटर होगा, फिर यहाँ पे करेक्ट पिवट होगा। तो सेम रिकर्सिवली हम लोग रिपीट कर रहे हैं स्टेप। ओके, तो ये वाली स्टेप हमें लगता है आप लोग को समझ में आ गई होगी। मेन स्टेप है ये वाली, ये नहीं समझ में आई होगी। तो ये अब हम लोग देख लेते हैं, हम लोग का पहले एग्जाम्पल जो लिए हैं वही एग्जाम्पल लेते हैं। क्या हमारा है 6 3 4 6 1 7 3 9 2 8। ठीक है, ये हमारी एरे दी हुई है। तो अब हमने क्या किया, अब हमने किया इसको एज अ पिवट ले लिया, ये मेरा पिवट हो गया। ठीक है, ये मेरा पिवट हो गया। अब देखो, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। ठीक, एल्गोरिथम पे मूव करते हैं वाली पार्ट पे। हाँ, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। हमने पिवट किसको लिया, राइट वाले को। राइट वाला हमारा 8 था, 8 हमारा पिवट हो गया। सी CPFP लिख लेते हैं। ठीक है, CPFP क्या है, CPFP करंट पोजीशन फॉर पिवट। ठीक है, ये हमने -1 नहीं, लो -1 रखा। लो -1 क्यों, क्योंकि हमारा क्या होगा, जो भी हम लोग स्वैपिंग कर रहे हैं वो हम लोग तब कर रहे हैं जब हमें कोई लेसर वैल्यू मिल रही है। इसलिए हमेशा हमारा क्या होगा, स्टार्ट से -1 हम लोग कर रहे हैं, हमेशा एक पीछे रह रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग जो भी कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, एक इंक्रीमेंट करके स्वैप कर रहे हैं ना। वो क्यों कर रहे हैं वो देखो, अभी हमारा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है करेक्ट पोजीशन उसकी, ये है। ठीक है, ये हमारी अभी हम करेक्ट पोजीशन मान के चल रहे हैं। ठीक है, जबकि ये आंसर नहीं है, मतलब अभी तक की जो है करेक्ट पोजीशन ये -1 में है, यानी उसकी करेक्ट पोजीशन हमें नहीं मिली। तो लेफ्ट ये है, राइट ये है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, करंट इसको चला रहे हैं। अब ये हमारा करंट है। ठीक है, करंट जब तक हमारा राइट -1 है। राइट -1 क्यों किया था, राइट -1 इसलिए किया था
कि हमारा राइट मोस्ट एलिमेंट जो है वो तो पिवट खुद ही है ना, तो उसको क्या कंपेयर करना, तो इसलिए हमने राइट -1 किया था। ठीक है, तो लाइन में लिख दिया राइट मोस्ट एलिमेंट इज द पिवट इटसेल्फ, ये खुद ही पिवट है। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, जब तक करंट का लेफ्ट हमारे करंट के राइट -1 से छोटा है, बराबर है, लेस देन इक्वल टू है ना, तो करंट प्लस प्लस कर रहे हैं, करंट प्लस प्लस कर रहे हैं। फिर देखो हम लोग कंडीशन क्या लगा रहे हैं, इफ पिवट ग्रेटर देन एरे करंट, जब हमारा पिवट जो है करंट एलिमेंट से ग्रेटर है तो हम उसको स्वैप कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा। अभी लेसर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेसर नहीं ग्रेटर है ना, अभी 8 जो है वो ग्रेटर है, तो हमने क्या किया इसको, हमने कहा इसको कि तुम इंक्रीमेंट करो और इसको स्वैप कर लो। ठीक है, अब लेफ्ट और हमारा पिवट जो है दोनों इक्वल है, तो ये सेल्फ में स्वैप हो गया, तो यहाँ 6 ही रहेगा। ठीक है, स्वैप होने के बाद जो हमारा सेम आउटपुट आएगा। ठीक है, स्वैप होने के बाद हमारा सेम आउटपुट आएगा। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट अब हमारा हो जाएगा ये लेफ्ट। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, CPFP जो हो जाएगा, अब ये 1 हो गया। ठीक है, मतलब सॉरी ये 0 हो गया, क्यों, क्योंकि -1 था ना, लो क्या था, 0 -1 क्या हो गया, -1, इसको इंक्रीमेंट करके हमने स्वैप किया ना, तो ये 6 हो गया। अब 3 से करेंगे, 3 हमारा जो है, लो इधर रखा है, ये हमारा CPFP है। ठीक है, 3 हमारा जो है लेसर है राइट वाले से, तो हमने इन दोनों को स्वैप किया, इन दोनों को स्वैप करेंगे तो 3 6, ये 4 है, ये 6 है, ये 1 है, ये 7 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 2 है, ये 8 है। तो अब 3 6 हुआ। ठीक है, अब हमारा ये CPFP इधर आया, ये 2 हो गया। अब ठीक है, करंट इधर आया, करंट अभी भी 8 से छोटा है, तो हम लोग ने इसको स्वैप कर लिया, ये स्वैप होके हमारा क्या हो जाएगा, CPFP को हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, 1 मिनट, फिर से हम करते हैं, कुछ मिस्टेक हो गई। हम्म, तो ये बदलेगी नहीं, बदलेगी नहीं, ये सेम रहेगी। स्टेप में हमने कुछ मिस्टेक कर दी, फिर से हम लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो हमारा अभी ये है लेफ्ट करंट, ठीक है, जो कि लेफ्ट मोस्ट है, और ये मेरा CPFP है। ठीक है, आई ले लेते हैं, इसको आई ले लेते हैं। ठीक है, ये आई है हमारा करंट पोजीशन -1। तो हमारा क्या हो रहा है, पिवट देखो, पिवट जो है वो ग्रेटर देन किससे, एरे करंट से, ग्रेटर देन एरे करंट से है, तो हमने आई में प्लस प्लस किया, आई हमारा -1 था, तो अब आई 0 हो गया, 0 हो गया। अब हमने क्या किया, करंट पोजीशन सो फार को करंट से स्वैप कर दिया, करंट हमारा यही था ना, तो हमने इन दोनों को स्वैप कर दिया, ये सेल्फ में हो गया। फिर उसके बाद करंट को हमने बढ़ा दिया। ठीक है, अब करंट हमारा ऊपर ये पॉइंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट को, तो करंट ये आई है, तो अभी भी हमारा 3 जो है लेसर वैल्यू है, फिर हमने क्या किया, फिर इसको बढ़ाया करंट वैल्यू सो फार को, तो ये बढ़ी, फिर ये सेल्फ स्वैप हो गई। ठीक है, ठीक है, फिर से सेल्फ अपने में आप ही में स्वैप हो गया। तो अब हम करेंगे, ये मेरा 6 था, ये 3 था, फिर हमने बढ़ाया, ये हमारा ये था, फिर छोटा है तो ये फिर आगे बढ़ा, फिर सेल्फ स्वैप हो गया। फिर हमारा आई ये है, फिर हमारा करंट ये आ गया, तो अभी भी छोटा है, तो इसको इंक्रीमेंट किया, यहाँ पे छोटा है ना, क्योंकि पिवट ग्रेटर देन है 8 है ना, तो यहाँ पे है, इन दोनों को फिर से सेल्फ स्वैप हो गया। सेम हियर, सेम हियर। ठीक है, फिर सेम हियर। अब ये करंट यहाँ आएगा, अब करंट यहाँ आएगा। ठीक, तो अभी हमारा जो ये था, करंट अब हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, और हमारा जो आई था वो यहाँ आ गया, सम सोफार जो था, करंट पोजीशन फॉर पिवट सोफार, वो आई जो है हमारा यहाँ आ गया। अब हमारा क्या है, 9 जो है ग्रेटर देन 8 है, तो हम इसको कुछ स्वैप नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 9 जो है पिवट जो है 8 जो है वो 9 से छोटा है, तो कंडीशन ट्रू नहीं हुई, कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो ये अपना आराम से आगे बढ़ गया। देखो ये आगे बढ़ गया, ये आगे बढ़ गया, हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिली वो लेसर मिली, लेसर मिली, तो अब हमने इन दोनों को स्वैप कर दिया, इन दोनों को क्या किया,
इसको इन दोनों को स्वैप करेंगे कि हम लोग क्या आई को प्लस प्लस करके स्वैप कर रहे हैं ना, आई हमारा अभी ये था तो हमने आई को प्लस प्लस करके इसको स्वैप किया। ठीक है, स्वैप किया तो ये हमारे पास आ जाएगा अब 634617329 8। ठीक है, ये आ गया। तो आई हमारा ये है, करंट हमारा यहाँ पहुंच चुका है जो कि लेस देन इक्वल टू राइट -1 हो गया हमारा कंडीशन। अब आगे करंट प्लस प्लस हो जाएगा तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। अब हमारा लूप से बाहर आ गया। ठीक है, लूप से अब बाहर आ गया है। ये लूप से अब बाहर आ गया, लूप से बाहर आ गया है। देखो आई हमारा ये है और हमारा पिवट ये है। तो अब हम क्या करेंगे, पिवट अभी भी हमारा करेक्ट पोजीशन पे नहीं है। नहीं है, रीजन बीइंग उसका कि हमने ये जो कंडीशन लगाई हुई है ये हमें जहां तक आई पहुंचाएगा। आई क्या हमारा करंट सम, करंट पोजीशन सीपी सीपी एफपी एसपी। ठीक है, करंट पोजीशन फॉर पिवट सो फार। ठीक है, एसएफ। ठीक है, तो करंट पोजीशन फॉर पिवट सो फार, तो अभी तक की जो पिवट की करंट पोजीशन आई है वो क्या है। तो ये आई जो बता रहा है यहाँ पे देखो, अगर तुम गौर से, हमने आई को -1 लिया था, करंट पोजीशन -1 लिया था। और स्वैप तब कर रहे थे, कब स्वैप कर रहे थे, जब पिवट जो है हमारा ग्रेटर देन हो रहा था करंट एलिमेंट से। जब पिवट ग्रेटर देन करंट एलिमेंट से हो रहा था तब हम इसको इंक्रीमेंट कर रहे थे। इंक्रीमेंट करते आई -1 को तो 0 पे आता, यानी 0 पे पहुंचा है तब हमने स्वैप किया है। तो यानी जहां आई होगा उसके नेक्स्ट बाद जो भी होगा वो हमारी करेक्ट पोजीशन होगी। क्यों, लास्ट टाइम जहां आई होगा उसके बाद नेक्स्ट बाद जो भी हमारा एलिमेंट होगा वो करेक्ट पोजीशन होगी। रीजन उसका क्यों है, क्योंकि ये एलिमेंट हमारा इस पिवट से बड़ा होगा तभी ये बचा हुआ है, तभी ये बचा हुआ है, नहीं तो हमारा इसमें इंक्लूडेड हो जाता। तो अब हम क्या करेंगे, i+1 करके इन दोनों को स्वैप कर देंगे। तो 634617328 तो क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये देखो 8th पोजीशन पे आया। अगर तुम देखो, देखो इधर कंसोल में भी, इधर कंसोल में भी 8 पोजीशन आई थी पिवट की। ठीक है, तो ये 8th पोजीशन आ गई। ठीक है, अब हम लोग इसमें से निकालेंगे पोजीशन। कहाँ पे हम लोग ने लेफ्ट भेजा फिर राइट भेजा, ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है तो ये अपने आप कुछ दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम लोग ने 2 को चुना है, 2 को चुनेंगे, 2 को करेक्ट पोजीशन पे रखेंगे। तो देखो 2 ये 6 हमारा ग्रेटर देन है, 6 ग्रेटर देन है, हम कुछ नहीं करेंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे। ये भी ग्रेटर देन है, इसको आगे बढ़ा देंगे। ये भी ग्रेटर देन है, इसको आगे बढ़ा देंगे। अब ये भी ग्रेटर देन है, इसको आगे बढ़ा देंगे। ये हमें लेस देन मिला, लेस देन मिला। करंट पोजीशन हमारी क्या थी अभी तक, -1 थी। पीछे करंट पोजीशन फॉर पिवट, करंट पोजीशन फॉर पिवट सो फार हमारी क्या थी, -1 थी। जैसे ही लेसर मिला तो लेसर मिला, पिवट जो है अरे करंट से ग्रेटर देन है तो हमने क्या किया, प्लस प्लस किया, प्लस प्लस करके हमने स्वैप किया। तो ये एक पार्टीशन की एक टेक्निक ये है। ठीक है, तो ये पार्टीशन की एक टेक्निक है जिसमें कि हम लोग एक लूप चला रहे हैं, वन टाइम लूपिंग कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये टेक्निक है। तो ये समझ में आ गया होगा प्रोबेबली। अब हम लोग जरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं, फिर दूसरी पार्टीशन देखेंगे। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है, जैसे कि हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ना। ठीक है, ये पिवट हो गया हमारा और 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ये सेम एज मर्ज सॉर्ट टाइप का हो रहा है। मर्ज सॉर्ट में ये था कि इक्वल होते थे। मर्ज सॉर्ट में जो भी हम लोग करते थे पार्टीशन, ये n/2 था तो ये भी n/2 ही के अराउंड था। ठीक है, तो ये इक्वल पार्टीशन थे तो ये n log n आ रही थी। तो इसकी जो होती है, इसकी भी जो आती है अप्रोक्सीमेटली एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ट एंड एवरेज जो होती है इसकी, दोनों सेम होती है। इसकी होती है ऑर्डर ऑफ n log n, इसकी भी होती है। ठीक है, लेकिन वर्स्ट केस में क्या पहुंच जाता है, इसका जो वर्स्ट केस होता है
वर्स्ट केस होता है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में होता है। अब वर्स्ट केस कौन सा है हम दिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे एरे हमारी ऑलरेडी रिवर्स सॉर्टेड है, 6 5 4 3 2 1, 1 को अगर हम रखेंगे इसकी करेक्ट पोजीशन पे, ठीक है, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पे आएगा। तो ये हमारा पूरा एक पार्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा एक पार्ट पूरा हो गया। ये हमारा लेफ्ट, ये राइट हमारा पूरा एक पार्ट हो गया। अब हम इसमें पिवट चूज करेंगे तो फिर राइट एक पार्ट पूरा हो जाएगा। तो ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आती है इफ एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड। ये वर्स्ट केस होता है इसका। क्यों? क्योंकि हम लोग दो इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड कर पा रहे। हमारा एम क्या था, टू इक्वल हाफ, टू अप्रोक्स टू हाफ में डिवाइड करने का, ठीक है, या पार्टीशनिंग करने का। हमारा एम तो पार्टीशन करने का था, यहाँ पार्टीशन हो ही नहीं रहा है, एक साइड पूरा खाली हो रहा है, राइट साइड सारे एलिमेंट चले जा रहे हैं। तो इस वजह से इसकी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाती है। चाहे हम लोग 1 2 3 4 5 6 ले लें, ठीक है, इसमें 6 हमारा करेक्ट पोजीशन पे है, फिर इस पे लेंगे तो ये 5 करेक्ट पोजीशन पे है, तो इसमें भी पार्टीशनिंग चलेगी ही चलेगी। तो हर बार क्या चलेगा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी टाइम वर्स्ट इनपुट केस है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह और सॉर्टिंग वगैरह को। अब हम लोग एक दूसरी पार्टीशनिंग देख लेते हैं, तो ये और ज्यादा सिंपल लगेगी आपको। 1 मिनट इसको एक्सप्लेन कर देते हैं हम। हम्म, ठीक है, जैसे कि हमने ले लिया 6 5 1 2 4 3, ठीक है, तो हमने ये लिया है। तो ये हमारा पिवट हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये हमारा राइट हो गया, ठीक है। जब तक हमारा लेफ्ट जो है राइट से छोटा है, ठीक है, तब तक हम एक कंडीशन लगाएंगे, जब तक लेफ्ट जो है पिवट से, जब तक लेफ्ट जो है पिवट से लेस देन है, तब तक हम लेफ्ट को बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन लगाएंगे, जब तक हमारा लेफ्ट जो है वो राइट से छोटा है, ठीक है, तब तक क्या करेंगे, तो हम लोग कंडीशन लगा लेंगे, जब तक हमारा एरे लेफ्ट जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू पिवट है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू पिवट की जो भी वैल्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट को इंक्रीमेंट करेंगे। क्यों इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि ये हमारा लेस देन है तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, लेस देन है तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, जब तक हमारा राइट जो है वो पिवट से ग्रेटर देन इक्वल टू कर लो, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ग्रेटर देन ही कर लो, इक्वल टू हम लोग ऊपर ले चुके हैं, पिवट से बड़ा है, ठीक है। जब तक हमारा राइट जो है पिवट से बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, राइट को माइनस माइनस कर लेंगे, ठीक है, ये कर लेंगे। और फिर हमारा क्या हो गया, ये तब ब्रेक करेगा जब हमारा कोई ग्रेटर एलिमेंट मिल जाएगा, ये तब ब्रेक करेगा जब हमारा कोई लेसर एलिमेंट मिल जाएगा। इसमें एक कंडीशन और चेक करना पड़ेगा, जब ये हम लेफ्ट बढ़ा बढ़ा रहे हैं तो लेफ्ट लेस देन राइट है ना तब तक। इसमें भी ये चेक करना पड़ेगा, लेफ्ट लेस देन राइट है ना, ठीक है। तो ये, तो अब हम जब तक बढ़ा रहे हैं तो ये तब ब्रेक करेगा जब हमारा कोई एरे का लेफ्ट में वैल्यू मिल जाएगी जो कि पिवट से ज्यादा है। और ये तब ब्रेक करेगा जब हमारे एरे में कोई ऐसी वैल्यू मिल जाएगी जो कि पिवट से कम है। तो जैसे ही ये दोनों केस कंप्लीट हो जाएंगे तो हम लोग चेक कर लेंगे क्या हमारा लेफ्ट राइट से छोटा है। अगर छोटा है तो हम लोग स्वैप कर देंगे। स्वैप क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे हम लोग लेफ्ट को राइट से। ये बहुत सिंपल है, ये वाली पार्टीशनिंग समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है।
उसमें थोड़ी टेक्निक लग रही थी, तो ये हम लोग स्वैप कर देंगे। तो इसको हम लोग देख लेते हैं पार्टीशन 2 नाम से, और फिर डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। फंक्शन 2 नाम दे दिया इसको, ठीक है। अरे लेफ्ट राइट, ठीक। इसको दूसरी वैल्यू ले लें, क्योंकि हमें 2 वैल्यू बनानी पड़ेगी। लो हाई ले लेते हैं इसको, ठीक है। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं, लेफ्ट हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हमारा जो लो होगा वो होगा, ठीक है। राइट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हमारा हाई हो जाएगा, ठीक है। पेवट हमारा क्या हो जाएगा, पेवट हम जो लेंगे वो हमारा हो जाएगा, सॉरी ये हाई होगा। पेवट जो हम लेंगे वो एरे का हाई, ठीक है। लास्ट मोस्ट लास्ट लास्ट वाला एलिमेंट ले लेंगे पिवट, ठीक है। तो अब हमने क्या बोला था, जब तक हमारा लेफ्ट जो है राइट से छोटा है, हम क्या करेंगे, तो देखो जब तक हमारा लेफ्ट जो है राइट से छोटा है तो हम क्या करेंगे, देखो एक कंडीशन तो ये, हम लोग लेफ्ट पे तभी स्वैप कर रहे थे जब तक हमारा एरे लेफ्ट जो है लेस देन इक्वल टू है किससे, जब तक हमारा लेफ्ट जो भी है, जो भी लेफ्ट एलिमेंट है वो लेस देन इक्वल टू हमारा अगर पिवट से है, ठीक है, जो भी पिवट है उससे छोटा है, तो हम लोग लेफ्ट को इंक्रीमेंट करते रहेंगे। क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड सारे हमें छोटे चाहिए थे, लेस देन इक्वल टू है ना, लेफ्ट साइड सारे हमने छोटे लेने थे, तो ये हमारा कुछ कुछ नहीं करना है, उसको हमें स्वैप वगैरह कुछ नहीं करना है, ठीक है। और जब तक हमारा राइट वाला जो भी है ग्रेटर देन है पिवट से, तब तक हमें कुछ नहीं करना है, हम राइट को माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये राइट हमारा कम होता चला जाएगा, ठीक। तो राइट को हम लोग ने माइनस माइनस किया, एक तो लेफ्ट प्लस प्लस कर रहे हैं लेफ्ट वाले में, जब तक हमारा लेस देन है तो हमें कुछ करना ही नहीं है, जब तक हमारा राइट जो है एलिमेंट बड़ा है पिवट से तब तक राइट मोस्ट हमारे एलिमेंट सारे सही है। जैसे ही ये दोनों केस ब्रेक होंगे, अब इसमें एक कंडीशन हम लोग लगा देंगे, लेफ्ट लेस देन राइट एंड, ठीक है। क्यों लगाया ये, लेफ्ट लेस देन राइट एंड, ठीक है। हो सकता है ये हमारा पूरा सही सॉर्टेड एरे हो या कुछ ऐसा पॉइंट पहुंच रहा हो, तो ये लेफ्ट प्लस प्लस होते ही चला जाएगा, जो कि दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम देख लेंगे, अगर हमारा लेफ्ट लेस देन राइट है तो हम क्या कर देंगे, हम स्वैप कर देंगे, ठीक है। हम क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे, किसको करोगे, लेफ्ट को राइट से करोगे। क्यों करोगे, रीजन हमने बता दिया था, इसलिए करेंगे। देखो ये कंडीशन तब ब्रेक होगी, ये कंडीशन दो केस में ब्रेक होगी, या तो लेफ्ट लेस देन राइट हो, या हमारा लेफ्ट जो है लेस देन इक्वल टू पिवट हो, मतलब ग्रेटर देन पिवट हो। दिस कंडीशन फेल्ड ऑन 2 केसेस, ठीक है। 2 केस होंगे, पहला केस क्या होगा, पहला ये होगा लेफ्ट इज एक्सीड,
ठीक है, लेफ्ट तुम्हारा जो हो जाए, लेफ्ट तुम्हारा ग्रेटर देन हो जाए राइट से, ग्रेटर देन इक्वल टू राइट के। ठीक है, तो यानी एलिमेंट एग्जॉस्ट हो गए, एलिमेंट एग्जॉस्ट हो गए। दूसरा कंडीशन ये है कि हमारा जो भी एरे लेफ्ट हो, उसका जो भी एलिमेंट की वैल्यू हो वो पिवट से हमें ज्यादा मिल गई है, पिवट से ज्यादा मिल गई, यानी हमें क्या करना है उसको, अब हमें राइट मोस्ट भेजना है। वी नीड टू सेंड दिस राइट पोजीशन। ठीक है, राइट पोजीशन हमें इसको भेजना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारी दूसरी कंडीशन तब फेल होगी जब ये वाली, एक तो लेफ्ट हमारा क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू राइट हो जाए, और या ए राइट जो है हमारा, राइट वाला एलिमेंट जो होगा वो पिवट से लेस देन या इक्वल टू हो। ठीक है, तो वी नीड टू सेंड दिस लेफ्ट पोजीशन, हमें इसको लेफ्ट पे भेजना होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड सारे एलिमेंट जो है वो लेस देन इक्वल टू है, राइट साइड ग्रेटर देन है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हमारा अगर लेफ्ट जो है लेस देन राइट है, अगर हमारा लेफ्ट एलिमेंट जो है वो राइट से कम है, लेफ्ट मतलब लेफ्ट इंडेक्स जो है राइट से छोटा है, तो ये सारी कंडीशन वन वाली जो है ये हमने चेक कर ली। अब इसमें इसमें वो कोई कंडीशन नहीं होगी कि लेफ्ट राइट से बड़ा हो गया, तो लेफ्ट राइट से छोटा ही है अभी तक। अगर छोटा है तो हमारी दूसरी कंडीशन ट्रू हो गई। यहाँ जो है ये लूप ब्रेक हुआ, किस वजह से ब्रेक हुआ, ये लूप ब्रेक हुआ क्योंकि हमें एरे लेफ्ट में वो मिल गया, पिवट से ज्यादा बड़ा एलिमेंट मिल गया, और ये लूप ब्रेक हुआ क्योंकि हमें एरे राइट में पिवट से छोटा एलिमेंट मिल गया। तो मिल गया तो अब हमें स्वैप करना है, तो हम लोग स्वैप कर देंगे। ये हमने स्वैप कर दिया। ठीक है, स्वैप कर दिया, फाइनल हमारा पूरा स्वैप हो गया, ये हमारा सारा चल गया। लेकिन हमारा जो अभी पिवट है हमने उसको करेक्ट पोजीशन पे रखा ही नहीं ना, तो पिवट जो होगा हमारा वो कहाँ होगा, पिवट की करेक्ट पोजीशन जो होगी, पिवट की फाइनल पोजीशन क्या होगी, चलो देखते हैं रन करा के फाइनल पोजीशन क्या होगी। ठीक है, तो इसको रन करा के हम लोग देख लेते हैं फाइनल पोजीशन आनी क्या चाहिए। छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे, 3 4 1 2। ठीक है, टू हमने लिया, टू हमने लिया पिवट, एज अ पिवट है। ये हमारा हो गया लेफ्ट, ये हमारा हो गया राइट। ठीक है, तो अब देखो, जब तक हमारा लेफ्ट जो है लेस देन राइट है, लेफ्ट की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू पिवट है, हम लोग लेफ्ट प्लस प्लस कर रहे हैं, तो हमारा जो है लेफ्ट की वैल्यू जो है पिवट से छोटी नहीं है, लेफ्ट यहीं रुका रहेगा, ये लूप चलेगा नहीं। अब हमने क्या किया, लेफ्ट लेस देन राइट है एंड अरे राइट ग्रेटर देन पिवट है, अरे राइट जो है ग्रेटर देन पिवट नहीं है। ठीक है, नहीं है। ठीक है, नहीं है, पिवट नहीं है। ठीक है, ग्रेटर देन पिवट नहीं है, तो अब हम लोग ने क्या किया, राइट माइनस माइनस भी नहीं होगा, तो अब हम लोग का लेफ्ट लेस देन राइट है, लेफ्ट हमारा लेस देन राइट है। लेफ्ट लेस देन राइट है, तो हम लोग ने क्या किया, एरे लेफ्ट कॉमा एरे राइट को अब हम लोग ने स्वैप कर दिया, और एरे लेफ्ट और एरे राइट को स्वैप कर दिया, इसको स्वैप करेंगे, 2 4 1 3। ठीक है, ये हमारा पिवट है, पिवट तो हमारा चेंज हो गया, ये हमारा राइट हो गया, ये लेफ्ट है, यही पिवट है। ठीक है, जब तक हमारा एरे लेफ्ट लेस देन इक्वल टू पिवट है, हम लोग ने लेफ्ट प्लस प्लस किया, लेस देन इक्वल टू नहीं होगा, एक मिनट, इक्वल टू यहाँ नहीं होगा, नीचे वाले में लेंगे हम लोग लेस देन इक्वल। ठीक है,
क्यों नीचे वाले मिलेंगे अभी हम बता रहे हैं। क्योंकि हम लोग ने जो पिवट लिया है वो लिया है हम लोग ने राइट मोस्ट वाला, ना कि लेफ्ट मोस्ट वाला। अब ठीक है, अब ठीक है। 3 4 1 2, ठीक है। तो हम लोग ने देखा, क्या देखा कि हमारा अरे लेफ्ट जो है लेस देन पिवट है। नहीं, पिवट से छोटा नहीं है, ठीक है। तो लेफ्ट प्लस प्लस नहीं होगा। क्या हमारा लेफ्ट लेस देन राइट एंड अरे राइट ग्रेटर देन इक्वल टू पिवट है? हाँ, ये ग्रेटर देन इक्वल टू पिवट है, तो ये हमारा आगे बढ़ गया, ठीक है। राइट माइनस माइनस किया, ठीक है, 1 पे आ गया। क्या 1 हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू पिवट है? नहीं है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू पिवट नहीं है, 1 छोटा है। 1 छोटा है तो ये लेफ्ट साइड जाएगा, 1 छोटा है तो ये लेफ्ट साइड जाएगा। तो अब हमारा क्या होगा, लेफ्ट लेस देन राइट है, लेफ्ट हमारा ये है, राइट हमारा ये है, ठीक। तो 1 और 3 को हमने स्वैप किया, 1 इधर आया, 4 इधर आया, 3 2, ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है, ठीक है। तो अब हमारी फिर से लूप चला, लेफ्ट लेस देन राइट है। क्या लेफ्ट लेस देन राइट है एंड अरे लेफ्ट जो है पिवट से लेस देन है? हाँ, पिवट से छोटा है, लेफ्ट प्लस प्लस किया, ठीक है। क्या अरे लेफ्ट जो है, ये लेफ्ट वैल्यू जो अभी आई है पिवट से छोटी है? क्या 4 2 से छोटा है? 4 2 से छोटा है? नहीं है ना। तो आगे चलते हैं। अब हमारा पे जब तक लेफ्ट राइट से छोटा है, राइट ग्रेटर देन इक्वल टू पिवट, पिवट से 3 बड़ा है, तो हमने राइट माइनस माइनस किया, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या हमारा लेफ्ट लेस देन राइट हो गया? अब हमारा लेफ्ट लेस देन राइट तो है नहीं ना, दोनों बराबर हो गए, बराबर हो गए तो ये बाहर आ जाएगा, अब इसको भी नहीं चलेगा। तो हमारा क्या है, 1 4 3 2, लेफ्ट ये है, राइट ये है, पिवट ये है हमारी, ठीक है। तो अब हमारा क्या होगा, जो भी पिवट है उसकी राइट पोजीशन क्या होगी? जो भी राइट एलिम जो भी लेफ्ट, जहाँ पे लेफ्ट रुका हुआ है वो राइट ले लो, ठीक है। ठीक है, तो लेफ्ट वाला जहाँ रुकेगा तो वो उसकी राइट मोस्ट पोजीशन हो जाएगी। तो इसको अब हम लोग क्या कर लेंगे, जो भी ये है इसकी राइट मोस्ट पोजीशन है, तो इन दोनों को स्वैप कर दो। लेफ्ट को स्वैप करोगे तो 2 4 आएगा, 2 इधर आ जाएगा, 1 2 4, 1 2 3 4 हो जाएगा। तो ये एक ही बार में सॉर्ट हो गई, ठीक है। एक एलिमेंट जरा और ले लेते हैं सी में, ताकि कंफर्म हो जाए। एक और ड्राई रन करा लेते हैं। 4 3 5 1 2, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये हमारा राइट हो गया, और यही हमने पिवट लिया था, ठीक है। यही मेरा पिवट था, इसी को हमने पिवट लिया हुआ था, राइट है लेफ्ट है। तो अब हमने कंपेयर किया, क्या कंपेयर किया, राइट को लेफ्ट लेस देन राइट है, हाँ है, अरे लेफ्ट जो है लेस देन पिवट है, नहीं है। तो क्या हमें अरे राइट पे गए, अरे राइट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू पिवट है, हाँ है। तो अब हमारा ये आ गया, क्या ये हमारा लेस देन मिल गया? ये हमारा लेस देन हो गया पिवट से, तो यहीं रुक गए। इन दोनों को अब स्वैप कर दिया, स्वैप करने के बाद हमारा आ जाएगा 1 3 5 4 2, ठीक है। राइट इधर आ गया, लेफ्ट इधर ही रहेगा, ठीक है। अब हमारा ये लूप चला, क्या लेफ्ट लेस देन पिवट है? हाँ है, तो लेफ्ट प्लस प्लस कर दिया। क्या अभी भी लेफ्ट पिवट से छोटा है? नहीं, पिवट से छोटा नहीं है, तो इसको एज इट इज रहने दिया, ठीक है। फिर हम लोग राइट पे आए, क्या राइट हमारा क्या राइट हमारा पिवट से बड़ा है? हाँ, बड़ा है, तो राइट को माइनस माइनस किया। क्या राइट हमारा पिवट से बड़ा है? हाँ है, राइट को माइनस माइनस किया। अब ये दोनों हमारे इक्वल हो गए, ठीक है, ये दोनों हमारे इक्वल हो गए।
इक्वल हो गए, तो यानी हमारा क्या हो गया, लूप से बाहर हो गया, ये बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया। तो हमारी जो भी पोजीशन, या तो तुम लेफ्ट ले लो या राइट ले लो, कोई भी ले लो, तो हम लोग लेफ्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हमारी करेक्ट पिवट पोजीशन है। तो अब हम लोग इसको स्वैप कर देंगे, एरे लेफ्ट को स्वैप कर देंगे एरे राइट से, जो भी हाई होगा, ठीक है, जो भी राइट मोस्ट पॉइंट है उससे अब हम लोग स्वैप कर देंगे। तो बस ये चीज है। जो भी हाई था हमारा, ये स्वैप हो गया, और रिटर्न करा देंगे क्या, लेफ्ट। तो हमारी ये देखो सॉर्टेड एरे आ रही है, ठीक है। तो ये दो मेथड थे पार्टीशनिंग के, दोनों मैंने बता दिया, जो जिसको सिंपल लगा हो। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर लिया है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वही लॉग एन होगी जो कि रिकर्जन स्टैक की होगी, और वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी कि हमारा एक के बाद एक रिकर्जन बनता ही चला जाएगा, तो वर्स्ट केस में हो जाएगी। तो ये हमारा ये क्विक सॉर्ट हो गई, ठीक है। तो ये क्विक सॉर्ट हो गई। आप देख लेना, मैंने स्टेप बता दिया था, अगर हमारे पास सिंगल एलिमेंट है और कोई एलिमेंट नहीं है तो हमारी अरे सॉर्टेड है, कोई कुछ नहीं करना है उसको, ठीक है। हमें क्या करना है, एक एलिमेंट को पिक करना है, उसको उसकी करेक्ट पोजीशन पे रखना है, पिवट की, पिवट बोलते हैं उसको। करेक्ट पोजीशन क्या होगी, वो जहाँ पे रखेंगे तो उसके जो भी लेफ्ट साइड होगा उसकी सारी वैल्यू जो होगी कम होगी पिवट के कंपेरिजन में, और जो भी राइट साइड एलिमेंट्स होंगे उनमें जितने भी एलिमेंट है उनमें से कोई भी एलिमेंट होगा वो पिवट से बड़ा होगा। लेफ्ट साइड में कोई भी एलिमेंट होगा वो पिवट से छोटा होगा, ठीक है। कोई भी तुम रैंडमली पिक करोगे पिवट से छोटा ही निकलेगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो यानी वो करेक्ट पोजीशन पे आ गया। सॉर्टेड अरे में हमने देखा था कोई भी एलिमेंट उठाओगे तो उसके लेफ्ट साइड सारे छोटे, राइट साइड सारे बड़े, लेकिन उनका ऑर्डर था, इसमें अनऑर्डर्ड हो सकते हैं, तो ये, लेकिन वो पोजीशन हमें करेक्ट मिल गई। इसी तरीके से हम लोग सेम रिपीट कर लेते हैं रिकर्सिव एल्गोरिथम, ठीक है। अब करेक्ट पोजीशन हम लोग कैसे निकाल रहे थे, दो तरीके थे, तो ये दोनों तरीके मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। कोई डाउट हो तो फिर डाउट सेशन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय, तब तक हैप्पी लर्निंग।